दोस्तों साथियों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण के नाम से उसे जाना जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में भी उसे कहा जाता है। उसको जानने से पहले सबसे पहले आपको द्विघात बहुपदों पर चर्चा करना होगा कि द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है, किस तरह के व्यंजन अगर हो तो द्विघात बहुपद के रूप में समझा जाएगा। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद और उसके शून्य पर हम विचार करते हैं। आइए देखते हैं। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए इज नॉट इक्वल टू शून्य हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई भी व्यंजन द्विघात बहुपद कहलाता है। तो आप जानकारी प्राप्त करिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई भी व्यंजन आपको प्राप्त हो जाए तो इसको द्विघात बहुपद के रूप में समझा जाएगा, द्विघात बहुपद कहा जाएगा। अगर यही द्विघात बहुपद किसी संख्या या शून्य के बराबर कर दिया जाए तो बाद में चलकर वह समीकरण हो जाता है, जिसे द्विघात समीकरण के नाम से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब रही बात इसके शून्य के बारे में, तो याद रखें जब भी द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में कहा जाए तो आपको यह जानना होगा कि द्विघात बहुपद में चर का वह मान, यहाँ चर x है तो x का वह मान जिसको पुट अप करने पर रखने पर पूरा व्यंजक पूरा द्विघात बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है। तो वैसे मान द्विघात बहुपद के लिए शून्य कहलाता है, यानी कि x का या चर का वह मान जो द्विघात बहुपद में रखा जाए जिसके कारण उसका परिणाम शून्य हो जाए तो उस मान को द्विघात बहुपद का हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। आगे चल के बच्चों ये शून्य जब समीकरण में चला जाता है, द्विघात समीकरण के रूप में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह मूल हो जाता है, रूट हो जाता है। तो मेरे चैनल पर बने रहें, स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके धीरे धीरे सभी टॉपिकों पर चर्चा किया जाएगा, जिससे आपके एक्सरसाइज या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।